नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल नई और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ताजा तरीन ब्लॉकबस्टर थंडरबोल्ट्स। यह फिल्म नहीं बल्कि एक भावनाओं का तूफान है जो 1 मई को भारत में रिलीज हुई थी। यह मार्वल की इस साल की दूसरी फिल्म है और क्या कमाल की है दोस्तों, इस फिल्म की खासियत ये है कि इसमें थंडरबोल्ट्स नाम की एक ऐसी टीम बनाई गई है जो अवेंजर्स की तरह सुपर हीरो की टीम नहीं बल्कि एंटी हीरो की धमाकेदार गैंग है। कहानी, फाइट सीन, एक्शन सब कुछ इतना शानदार है कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। तो आज मैं आपको इस फिल्म की पूरी कहानी विस्तार से समझाने वाला हूं ताकि आप घर बैठे इसकी हर डिटेल का मजा ले सकें। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मार्वल के दीवाने हैं तो कमेंट में थंडरबोल्ट्स लिख दीजिए और जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े वे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को सभी पर सेट करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं येलेना बेलोवा को। जी हाँ, वही ब्लैक विडो की छोटी बहन जो अब नई ब्लैक विडो बन चुकी है। वह मलेशिया की सबसे ऊंची इमारत के शीर्ष पर बैठी है और दिल थाम लीजिए, वह एक गुप्त मिशन पर है। अब यहाँ रहस्य खुलता है। ये मिशन येलेना को दिया है वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन ने, एक ऐसी महिला जो बाहर से शानदार लेकिन अंदर से चालाक। वैलेंटीना ने थंडरबोल्ट्स के सभी सदस्यों को अलग अलग मिशन सौंपे हैं और येलेना भी उसी का एक हिस्सा है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक भावनात्मक मोड़ आता है। येलेना वैलेंटीना के लिए काम करते करते थक चुकी है। वह चाहती है आजादी, शांति। यह सोचकर दिल पिघल जाता है। अब एक्शन की बारी। येलेना इमारत से छलांग लगाती है सीधे पैराशूट के साथ और गार्ड्स की धुनाई करते हुए इमारत में घुस जाती है। ये एक्शन सीन इतने दमदार हैं कि आप चीख उठेंगे। वह एक गुप्त शोध सुविधा में पहुंचती है जहां एक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट सेंट्री पर काम कर रहा है। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा रहस्य है कि वैज्ञानिक खुद को गोली मार लेता है ताकि येलेना इसे न छू सके। और फिर धमाका, येलेना पूरी इमारत को बम से उड़ा देती है। यह देखकर दिल चिल्लाता है, येलेना तुम रॉक स्टार हो। लेकिन दोस्तों यहाँ खुलासा होता है कि यह प्रोजेक्ट सेंट्री ऑनेक्स ग्रुप नाम की कंपनी का था जिसके पीछे का राज आगे खुलेगा। तो दोस्तों कहानी अब एक नए मोड़ पर है। हम सीधे पहुंचते हैं अमेरिका की संसद में जहां माहौल गर्म है। वहां हम देखते हैं बकी बार्न्स को। जी हाँ, हमारा विंटर सोल्जर जो अब सांसद बन चुका है। कैप्टन अमेरिका सोर में उसने चुनाव लड़ा था और अब वह जीतकर संसद में खड़ा है। यह देखकर दिल में गर्व का ज्वार उठता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक जबरदस्त ड्रामा होने वाला है। संसद में वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन पर मुकदमा चल रहा है। वह CIA की डायरेक्टर है, अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी जो दुनिया भर में जासूसी करती है। लेकिन उस पर इल्जाम है कि वह ऑन्क्स ग्रुप नाम की कंपनी के जरिए गैर कानूनी प्रयोग करवा रही है। और दोस्तों यही ऑक्स ग्रुप थी जिसका प्रोजेक्ट सेंट्री येलेना ने मलेशिया में तबाह किया था। यह खुलासा सुनकर दिमाग हिल जाता है। वैलेंटीना कितनी चालाक है। संसद में माहौल तनावपूर्ण है। प्रमुख सांसद वैलेंटीना से सवाल करता है, क्या ऑक्स ग्रुप तुम्हारी कंपनी है? क्या तुमने निर्दोष लोगों पर खतरनाक प्रयोग किए? वैलेंटीना अपने चिरपरिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए कहती है, ये सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं, जांच कर लीजिए। लेकिन दोस्तों उसकी यह मुस्कान छल छुपाती है। यह देखकर दिल में शक का तूफान उठता है। अब यहाँ एक नया ट्विस्ट आता है। एक गुप्तचर सांसदों को एक फाइल सौंपता है, ऑक्स ग्रुप के गुप्त दस्तावेज। इसमें सबूत हैं कि ऑक्स ग्रुप ने दुनिया भर में मानव प्रयोग किए जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। ये सुनकर संसद में हंगामा मच जाता है। बकी जो अब तक चुप था खड़ा होता है और कहता है, वैलेंटीना तुम्हारी सच्चाई अब छिप नहीं सकती। तुमने लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया है। बकी का यह गुस्सा देखकर दिल चीख उठता है। बकी तुम सच्चाई की आवाज हो। लेकिन वैलेंटीना हार नहीं मानती। वह कहती है, ये दस्तावेज जाली हैं, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। संसद का प्रमुख गुस्से में कहता है, हम इसकी तह तक जाएंगे, ऑन्क्स ग्रुप के हर राज को बाहर लाएंगे। ये ड्रामा देखकर सस्पेंस अपने चरम पर है। दोस्तों क्या वैलेंटीना बच निकलेगी? ये सोचकर दिल धड़कने लगता है। अब यहाँ एक फ्लैशबैक आता है। हम देखते हैं कि ऑक्स ग्रुप ने एक गुप्त प्रयोगशाला में कैसे लोगों को कैद किया था। एक मासूम वैज्ञानिक की कहानी दिखती है जिसे वैलेंटीना ने धमकाया कि अगर उसने प्रयोग नहीं किए तो उसका परिवार मारा जाएगा। यह देखकर दिल टूट जाता है। वैलेंटीना कितनी क्रूर है।
लेकिन यह वैज्ञानिक चुपके से सबूत इकट्ठा करता है और संसद तक पहुंचाता है। यह साहस देखकर मन में उम्मीद जागती है। वैलेंटीना अपनी सहायक मैल के साथ संसद से बाहर निकलती है। बाहर वह मैल से फुसफुसाती है, इन सबूतों को जल्दी मिटाओ, मैं जेल नहीं जाऊंगी। मैल डरते हुए हामी भरती है, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखती है। दोस्तों, क्या मैल वैलेंटीना को धोखा देगी? यह सवाल दिल को बेचैन कर देता है। अब एक भावनात्मक दृश्य हम देखते हैं एलेक्सी को, यानी रेड गार्डियन, रूस का कैप्टन अमेरिका। वह अपने छोटे से घर में टीवी देख रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वह खोलता है और वहां येलेना खड़ी है। यह बाप बेटी का मिलन देखकर आंखें नम हो जाती हैं। येलेना गले लगते हुए कहती है, पापा, मैं थक गई हूँ। वैलेंटीना के लिए काम करना मेरे बस का नहीं, मुझे शांति चाहिए। एलेक्सी, जो वैलेंटीना का प्रशंसक है, हंसते हुए कहता है, अरे वैलेंटीना तो कमाल की है, उसके लिए काम करना गर्व की बात है। यह सुनकर येलेना का दिल टूट जाता है। वह कहती है, पापा, तुम नहीं समझते, मैं हर दिन अपनी जिंदगी दांव पर लगाती हूँ। यह सुनकर एलेक्सी का चेहरा उदास हो जाता है। वह येलेना को बिठाता है और एक पुरानी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि जब येलेना और नताशा छोटी थीं, तब वह एक मिशन पर था और परिवार को छोड़ गया था। नताशा की मौत के बाद उसे हमेशा यह दुख रहा कि वह अपनी बेटियों के लिए नहीं था। वह कहता है, येलेना, मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी ताकत हो। यह पल इतना भावुक है कि दिल पिघल जाता है। तभी येलेना को एक पुरानी तस्वीर मिलती है, उनकी बचपन की फुटबॉल टीम थंडरबोल्ट्स की। वह याद करती है कि कैसे वह और उसके दोस्त बिना डर के खेलते थे। यह देखकर उसका दिल पुरानी यादों में खो जाता है। लेकिन तभी वैलेंटीना का फोन आता है। वह येलेना को एक आखिरी मिशन देती है। वादा करती है कि इसके बाद वह उसे सुपर हीरो के रूप में दुनिया के सामने लाएगी। येलेना थोड़ा हिचकते हुए मान जाती है। दोस्तों, क्या यह वैलेंटीना का नया जाल है? यह सोचकर दिल बेचैन हो उठता है। अब एक नया दृश्य। येलेना टेक्सास के एक गुप्त ठिकाने पर पहुंचती है, जहां वैलेंटीना ने थंडरबोल्ट्स के सदस्यों को इकट्ठा किया है, घोस्ट, टास्कमास्टर और यूएस एजेंट। यह देखकर उत्साह बढ़ता है। क्या कमाल की टीम है। लेकिन दोस्तों, यहां माहौल तनावपूर्ण है, क्योंकि कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। वैलेंटीना एक वीडियो कॉल पर आती है और कहती है, तुम चारों मेरे सबसे भरोसेमंद योद्धा हो। यह मिशन तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। एक चोर ने मेरे बंकर में सेंध लगाई है, उसे खत्म करो। लेकिन येलेना को शक होता है। वह घोस्ट से फुसफुसाती है, कुछ गड़बड़ है, वैलेंटीना हमसे कुछ छिपा रही है। घोस्ट, जो हमेशा शांत रहती है, कहती है, मुझे भी यही लगता है। यह सस्पेंस देखकर दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अब एक धमाकेदार ट्रेनिंग मॉन्टेज। चारों एक साथ अभ्यास करते हैं। येलेना अपनी ब्लैक विडो स्किल्स दिखाती है। यूएस एजेंट अपनी ढाल से वार करता है। घोस्ट दीवारों से पार होकर हमला करती है और टास्क मास्टर हर किसी की नकल करता है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान टास्क मास्टर और यूएस एजेंट में बहस हो जाती है। यूएस एजेंट कहता है, मैं यहां अकेला ही काफी हूं। टास्क मास्टर जवाब देता है, तू अपने आप को कैप्टन अमेरिका समझता है। यह तनाव देखकर लगता है, क्या यह टीम टूट जाएगी? येलेना बीच में आती है और कहती है, हमें एकजुट होना होगा, वरना वैलेंटीना हमें इस्तेमाल करेगी। उसकी यह बात सबके दिल को छू जाती है और चारों एक दूसरे को हाथ थामते हैं। यह दोस्ती का पल देखकर दिल खुश हो जाता है। दोस्तों, क्या यह एकजुटता वैलेंटीना के जाल को तोड़ेगी? यह सोचकर उत्साह बढ़ता है। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। चारों टेक्सास के बंकर में पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई चोर नहीं। इसके बजाय वे एक दूसरे से भिड़ने के लिए मजबूर हैं। वैलेंटीना ने येलेना को घोस्ट, घोस्ट को टास्क मास्टर को यूएस एजेंट और यूएस एजेंट को येलेना को मारने भेजा। यह विश्वासघात देखकर दिल में आग लग जाती है। वैलेंटीना, तुम इतनी नीच कैसे हो सकती हो? लेकिन चारों बातचीत में सच्चाई जान लेते हैं। येलेना कहती है, वैलेंटीना हमें आपस में लड़वाकर अपने राज छिपाना चाहती है। घोस्ट कहती है, हमें एकजुट होकर उसका सामना करना होगा। यह दोस्ती देखकर दिल गदगद हो जाता है। लेकिन तभी एक बक्सा खुलता है और उसमें से निकलता है सेंट्री। वह डरा हुआ है, उसे कुछ याद नहीं। अचानक होस्ट टास्क मास्टर को गोली मार देती है। टास्क मास्टर की मौत हो जाती है और अब सिर्फ येलेना, यूएस एजेंट, घोस्ट और सेंट्री बचते हैं। यह झटका देखकर दिल बैठ जाता है। बंकर लॉक हो जाता है और 2 मिनट का टाइमर शुरू होता है।
बंकर उड़ने वाला है। चारों एक तेज शोर के स्रोत को तोड़ते हैं और घोस्ट दीवारों से पार होकर दरवाजा खोल देती है। लेकिन येलेना का हाथ सेंट्री से छूता है और वह अपनी बहन नताशा की मौत की यादों में खो जाती है। यह जानकर पता चलता कि सेंट्री दूसरों की यादें पढ़ सकता है। यह रहस्य दिल को हिला देता है। वैलेंटीना को पता चलता है कि चारों दोस्त बन गए हैं। वह मेल को आदेश देती है, सैनिकों को बंकर घेरने भेजो। लेकिन रेड गार्डियन, जो वैलेंटीना की गाड़ी चला रहा है, सुन लेता है कि वह उसकी बेटी येलेना को मारना चाहती है। यह सुनकर दिल टूट जाता है। मेल चुपके से बकी को फोन करती है, बताती है कि वैलेंटीना अपने सहयोगियों को खत्म करना चाहती है। बकी से मदद मांगती है। इधर वैलेंटीना सीसीटीवी से देखती है कि सेंट्री, रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, प्रोजेक्ट सेंट्री का सफल प्रयोग है। वह एमएसयू का सुपरमैन है, लेकिन उसे अपनी शक्तियों का पता नहीं। वैलेंटीना उसे जिंदा चाहती है, बाकियों को मृत। चारों बंकर से बाहर निकलते हैं, लेकिन सैनिकों ने घेरा डाला है। वे योजना बनाते हैं, घोस्ट गाड़ी लाएगी, येलेना और सेंट्री लाइटें जलाएंगे, यूएस एजेंट लड़ेगा। लेकिन लाइटें काम नहीं करती। यूएस एजेंट अकेले सैनिकों से भिड़ जाता है। घोस्ट गाड़ी ले आती है और तीनों सैनिकों की वर्दी पहनकर भागते हैं। लेकिन सैनिकों को शक हो जाता है। सेंट्री वैलेंटीना को देखकर अपने प्रयोग की यादें देखता है। वह बंदूक उठाता है, फायरिंग शुरू करता है। सैनिक उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन सेंट्री को कुछ नहीं होता। वह उड़ जाता है और येलेना, यूएस एजेंट, घोस्ट भाग निकलते हैं। यह एक्शन देखकर खून गर्म हो जाता है। सेंट्री हवा में बेहोश होकर जमीन पर गिरता है, जिससे गड्ढा बनता है। वैलेंटीना उसे न्यूयॉर्क भेजती है। येलेना, यूएस एजेंट और घोस्ट सड़क पर हैं। तभी रेड गार्डियन उन्हें बचाता है, लेकिन वैलेंटीना के सैनिक हमला करते हैं। तभी बकी आता है, सैनिकों को नष्ट करता है, लेकिन चारों को गिरफ्तार कर लेता है। वैलेंटीना अवेंजर्स टावर में सेंट्री को माइंड वॉश करती है। मेल बकी को फोन करके चेतावनी देती है। बकी चारों को आजाद करता है और रेड गार्डियन टीम का नाम रखता है थंडरबोल्ट्स। ये टीम न्यूयॉर्क पहुंचती है। सेंट्री उनसे लड़ता है, लेकिन मारने से मना करता है। अब एक नया दृश्य। थंडरबोल्ट्स अपनी योजना बनाते हैं। येलेना कहती है, वैलेंटीना सेंट्री को हथियार बनाएगी, हमें न्यूयॉर्क पहुंचना होगा। यूएस एजेंट, जो अभी भी गुस्से में है, कहता है, मैं वैलेंटीना को अकेले खत्म कर दूंगा। लेकिन घोस्ट उसे रोकती है, हमें एकजुट रहना होगा। यह टीम वर्क देखकर दिल खुश हो जाता है। दोस्तों, क्या यह नई टीम वैलेंटीना को हरा पाएगी? अब थंडरबोल्ट्स न्यूयॉर्क पहुंचती है। रात का समय है और अवेंजर्स टावर चमक रहा है। वे चुपके से अंदर घुसते हैं, लेकिन वैलेंटीना पहले से तैयार है। वह सेंट्री को बुलाती है और सेंट्री, जिसका दिमाग अब वैलेंटीना के कब्जे में है, थंडरबोल्ट्स पर हमला करता है। वह इतना ताकतवर है कि एक झटके में बकी को दीवार में पटक देता है। येलेना अपनी चपलता से बचती है, लेकिन घोस्ट और यूएस एजेंट को भी चोट लगती है। यह एक्शन देखकर दिल धड़कने लगता है। येलेना चिल्लाती है, बॉब रुक जाओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन सेंट्री नहीं सुनता। वैलेंटीना हंसते हुए कहती है, वह अब मेरा है, तुम सब आज मरोगे। लेकिन दोस्तों, यहां सेंट्री का दिल बोलता है। वह बंकर में येलेना, घोस्ट और यूएस एजेंट के साथ बिताए पलों को याद करता है। वह रुक जाता है और कहता है, मैं इन्हें नहीं मारूंगा, ये अच्छे लोग हैं। यह पल देखकर दिल को सुकून मिलता है। वैलेंटीना गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वह सेंट्री पर चिल्लाती है, तुम मेरे गुलाम हो, इन्हें मारो। सेंट्री का गुस्सा फट पड़ता है और वह वैलेंटीना का गला पकड़ लेता है। तभी मेल, जो चुपके से देख रही थी, एक किल स्विच दबाती है। सेंट्री चीखता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सेंट्री की आंखें खुलती हैं और वह वॉइड में बदल जाता है। उसकी काली, दुष्ट पर्सनैलिटी। उसका शरीर काला हो जाता है और उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। यह देखकर डर लगता है। वॉइड हवा में उड़ता है और शहर में तबाही मचाने लगता है। इमारतें ढहने लगती हैं, लोग चीख रहे हैं। थंडरबोल्ट्स तुरंत हरकत में आती है। रेड गार्डियन लोगों को सुरक्षित जगह ले जाता है। घोस्ट दीवारों से पार होकर घायलों को बचाती है और यूएस एजेंट अपनी ढाल से मलबा रोकता है। येलेना चिल्लाती है, हमें वॉइड को रोकना होगा। यह हीरोइक पल देखकर दिल जोश से भर जाता है। दोस्तों, क्या थंडरबोल्ट्स इस तबाही को रोक पाएगी? यह सवाल दिल को बेचैन कर देता है। अब क्लाइमैक्स।
थंडरबोल्ट्स वॉइड का सामना करने के लिए एकजुट होती है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर धूल और आग का आलम है। वॉइड आसमान में मंडराता है और उसकी शक्तियां इतनी खतरनाक हैं कि वह बिना छुए लोगों को नष्ट कर देता है। येलेना आगे बढ़ती है और वॉइड से टकराती है। जैसे ही वह उसे छूती है, वह सेंट्री की यादों में खो जाती है। वह एक अंधेरे कमरे में पहुंचती है जहां सेंट्री यानी बॉब लाचार बैठा है। वह रोते हुए कहता है, मैं हमेशा अकेला रहा हूं। मेरे पिता मुझे मारते थे, मैं ड्रग्स में डूब गया। वैलेंटीना ने मुझे शक्तियां दी, लेकिन अब मैं एक राक्षस बन गया। येलेना उसका हाथ थामती है और कहती है, बॉब, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह पल इतना भावुक है कि आंखें नम हो जाती हैं। तभी बाकी थंडरबोल्ट्स भी उस याद में पहुंचते हैं। बकी कहता है, बॉब, हम सबने अंधेरे देखे हैं, लेकिन हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। रेड गार्डियन जोश में कहता है, तुम हमारे परिवार हो। सेंट्री उनकी बातें सुनकर हिम्मत पाता है। वह कहता है, वॉइड एंड मैं एक हैं। अगर उसे रोकना है तो मुझे मिटाना होगा। यह सुनकर दिल टूट जाता है। बॉब, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वे एक अंधेरे कमरे में वॉइड से मिलते हैं। वॉइड कहता है, हम हमेशा अकेले हैं, कोई हमें नहीं समझता। लेकिन येलेना चिल्लाती है, वॉइड, तुम अकेले हो, बॉब नहीं, वह हमारे साथ है। थंडरबोल्ट्स सेंट्री को हौसला देती है और उसकी ताकत से वॉइड कमजोर पड़ने लगता है। सेंट्री अपनी सारी शक्ति लगाता है और एक चमकदार रोशनी के साथ वॉइड गायब हो जाता है। शहर पर छाया काला साया हट जाता है, लेकिन सेंट्री भी अपनी शक्तियां खो देता है। वह एक सामान्य इंसान बन जाता है। बॉब थककर जमीन पर बैठ जाता है। येलेना उसे गले लगाती है और कहती है, तुमने हमें बचाया, बॉब। वह मुस्कुराते हुए कहता है, शायद अब मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूं। यह पल देखकर दिल में उम्मीद का दिया जल उठता है। दोस्तों, अब थंडरबोल्ट्स वैलेंटीना को पकड़ने जाती है। वे अवेंजर्स टावर के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन वहां एक चौंकाने वाला नजारा है। वैलेंटीना ने सारे प्रेस वालों को बुलाया है। वह माइक पकड़कर ऐलान करती है, दुनिया, इनसे मिलिए, थंडरबोल्ट्स, ये नए अवेंजर्स हैं जिन्हें मैंने तैयार किया। इन्होंने वॉइड को हराकर शहर बचाया। यह सुनकर थंडरबोल्ट्स हैरान रह जाते हैं। येलेना फुसफुसाती है, यह औरत अपनी हार को भी जीत में बदल देती है। बकी गुस्से में कहता है, हम तुम्हारी कठपुतली नहीं हैं। लेकिन वैलेंटीना मुस्कुराते हुए कहती है, दुनिया को हीरो चाहिए और अब तुम हीरो हो। प्रेस तालियां बजाता है और थंडरबोल्ट्स चुप रह जाते हैं। यह चालाकी देखकर गुस्सा और हैरानी दोनों होती है। लेकिन दोस्तों, यहां फिल्म एक नए सवाल के साथ खत्म होती है। क्या थंडरबोल्ट्स वैलेंटीना के इस जाल को तोड़ पाएंगे? अब पोस्ट क्रेडिट सीन। रात के आसमान में एक विशाल स्पेसशिप चमकती है। उस पर फैंटास्टिक फोर का लोगो साफ दिखता है। यह देखकर दिल जोश से उछल पड़ता है। एमसीयू में फैंटास्टिक फोर की एंट्री होने वाली है। दोस्तों, यह ट्विस्ट कैसा लगा? क्या आप फैंटास्टिक फोर के लिए उत्साहित हैं? टिप्पणी में जरूर बताइए। तो दोस्तों, यह थी थंडरबोल्ट्स की धमाकेदार कहानी। एक्शन, ड्रामा, दोस्ती और विश्वासघात का तड़का, सेंट्री की बलिदान, थंडरबोल्ट्स की एकजुटता और वैलेंटीना की चालाकी हर पल ने दिल को छुआ। येलेना, बकी, रेड गार्डियन और बाकी टीम ने दिखा दिया कि सच्चाई और दोस्ती हर अंधेरे को हरा सकती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से पसंद कीजिए, थंडरबोल्ट्स लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले देखें। अगली बार मिलते हैं, तब तक शानदार बने रहिए, मार्वल के दीवाने बने रहिए। नमस्ते।